बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। आज सुबह लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि सानेहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए और उसके बाद अवामी तहरीक के सरबरा अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि अगर अदालत के हुक्म के मुताबिक रिपोर्ट पब्लिक ना की गई तो वो फिर से धरना दे देंगे। उन्होंने कहा यह हुकूमत जाबिर है, जालिम है और निहत्ते पाकिस्तानियों की कातिल है। वो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी। राना सनाउल्लाह मंजर-ए-आम पर आए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट डिफेक्टिव है, सच्चाई पर मबनी नहीं, इसमें बहुत सी गलतियां और कोताहियां शामिल हैं। मगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने जब वो अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहे थे और उन्होंने इजलास तलब किया इस हवाले से बात करने के लिए, तो साथ ही उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। और इस रिपोर्ट में क्या था ये सुनकर आपको हैरत होगी। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या था, मगर उससे पहले थोड़ा सा ये अफसोसनाक इवेंट जो 17 जून 2014 को पेश आया, इस पर नज़र डालते हैं। यकीनन अब तक पाकिस्तानी वाकिफ़ हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, सोशल मीडिया सार्फिन इस पर तबसरे करते हैं कि आखिर जस्टिस बाकर नजफी रिपोर्ट पब्लिक क्यों की गई, जो 14 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया गया मॉडल टाउन में, आखिर उनका कसास कैसे होगा, उनके लवाहिकीन को किस तरह से सब्र पहुंचेगा। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं 2014 में होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर। नाजरीन, डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी का घर और इदारा मिनहाजुल कुरान के जो दफातर हैं ये मॉडल टाउन एम ब्लॉक में वाक़या है। करीब ही है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का घर और ये इदारा मिनहाजुल कुरान भी। अब चूँकि अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक बहुत इल्मी शख्सियत भी हैं, इससे तो कोई इस बात से तो कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि उनकी बहुत सी पब्लिकेशंस हैं, बहुत सी तसानीफ़ लिख चुके हैं, साहब तसनीफ़ हैं और इल्मी और अदबी लिहाज से उनका एक बड़ा मुकाम है। और वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में कुछ ऐसी तंजीमें सरगर्म थीं, अब नहीं हैं, माजी में पाकिस्तान का हिस्सा थीं, हालात ख़राब करने में या दहशतगर्द वाक़यात वक़ू पज़ीर होने के पीछे जिनका हाथ था। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी उनके ख़िलाफ़ भी सख्त स्टांस लेते रहे। अब फिर हालात इस तरह के थे 2013, 14, 12 में आप भी वाकिफ़ हैं कि दहशतगर्दी उरूज पर थी और ख़तरा था कि क्योंकि वो सख्त स्टांस लेते थे, सख्त उनका मौक़िफ़ था कुछ तंजीमों के हवाले से, तो उनको टारगेट ना किया जाए, जिसकी वजह से फिर बैरियर्स कुछ नस्ब कर दिए गए। ये बैरियर्स अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर के बाहर और एम ब्लॉक में वाक़ है इदारा मिनहाजुल कुरान जो दफ्तर है उनका ट्रस्ट है, उसके बाहर ये बैरियर्स लगा दिए गए। अब पुलिस ने ऑपरेशन किया 2014 में और 16 जून 2014 को 16 जून 2014 को पुलिस ने इन बैरियर्स को हटाने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, तकरीबन 16 जून रात 8 बजे। और फिर उन्होंने जो भी वायरलेस कहा कि इन बैरियर्स को हटा दिया जाए, उन्होंने इजाज़त नहीं दी, जो मिनहाजुल कुरान ट्रस्ट वाले हैं अंदर से इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद फिर ऑपरेशन किया गया और शेलिंग हुई, पथराव हुआ पुलिस की जानिब से और पुलिस के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक अंदर से भी पथराव किया गया और फिर एक अंदर से रिटेलिएशन का सामना हुआ, यानी अंदर से जवाब दिया गया। पुलिस का जो रद्द-ए-अमल था वो इंतहाई खौफनाक था और इतना दर्दनाक था कि वो तस्वीर कुछ आप देखिए सोशल मीडिया पर और कुछ हम दिखाने से कासिर हैं क्योंकि वो बहुत तबीयत पर गरां गुजरने वाली हैं और देख कर तमाम पाकिस्तानियों के, तमाम इंसानों के इवन जज्बात मजरू होते हैं। जिस तरह का सलूक किया गया मिनहाजुल कुरान वालों के साथ, जो तहरीक के कारकुनान हैं उनके साथ। अब रात 12 बजे तक, 16 जून रात 12 बजे तक तकरीबन 8 लोगों को शहीद कर दिया गया। ये जो ऑपरेशन जारी था सिर्फ बैरियर्स हटाने की वजह से 8 लोग शहीद हुए और तकरीबन 20 से ज़ायद ज़ख्मी थे। ऑपरेशन जारी रहा और 17 जून की सुबह की ये तस्वीरें हैं जो आप अभी अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि लोगों को मारा जा रहा है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। और इसी दिन, इसी अफसोसनाक इवेंट पे एक कैरेक्टर गुल्लू भट्ट भी खासा मकबूल हुआ जो मूंछों वाला गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए नजर आया, दिखाई दिया, जिसको बाद में फिर गिरफ्तार भी किया गया। और 17 जून को इस ऑपरेशन में मिनहाजुल कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले, इस तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले 14 अफराद को शहीद कर दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसमें ख़वातीन भी शामिल थी, बूढ़े शामिल थे और तकरीबन 90 से ज़ायद
लोग इसमें शदीद ज़ख्मी हुए जिन्हें फिर हस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ये अंदर से पैगाम देते रहे और अपने कारकुनान को कहते रहे कि शहीद होने का वक्त आ गया है, आप निकलें बाहर और फ़ौज की कार्रवाई का जवाब दें, रिटेलिएट करें, उनका सामना करें। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में हैं और ये सब हजरात जानते हैं कि इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का भी स्टांस उस वक्त यही था। अभी अफसोसनाक वाक़या और पुलिस की हटदर्मी, मगर बात यह है कि पंजाब में, पाकिस्तान में पुलिस को ऊपर से हुक्म आएगा तो वो कार्रवाई करेगी। और इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी और तहरीक मिनहाजुल कुरान ने फिर ये मुतालबा किया कि इस सारे वाक़े के पीछे जो सूबाई वज़ीर कानून हैं राना सनाउल्लाह, जिनका इस्तीफ़ा अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह और तहरीक सिरात मुस्तक़ीम भी मांग रही थी, एक उनको मुस्ताफ़ी किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनको भी उनका भी इस्तीफ़ा लिया जाए। तो ये 3 लोगों को सज़ा दी जाए, इनका इस्तीफ़ा लिया जाए, ये मुतालबा था अवामी तहरीक का, पाकिस्तान अवामी तहरीक का और इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का। मगर इन्होंने इस्तीफ़ा देने से साफ साफ इनकार किया। JIT तश्कील दी गई और JIT के दौरान ही इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने यह मुतालबा किया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक आला बेंच, 3 जजेस पर मुश्तमिल हाई प्रोफाइल बेंच इस केस को सुने और फिर फैसला करे। जस्टिस बाकर नजफ़ी के अंडर JIT तश्कील दे दी गई, जिसकी रिपोर्ट फिर कुछ देर बाद रिपोर्ट आई, मगर रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। हुकूमती नुमाइंदे, हुकूमी अहदेदार बार बार ये अपील करते रहे कि हम इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेंगे। ये केस चल रहा था। दूसरी जानिब इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी और अवामी तहरीक इस कोशिश में थी कि रिपोर्ट को फटाफट पब्लिक किया जाए। ये समाअत जारी थी, आज उसका फैसला होना था और आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर आप इस रिपोर्ट को शाया कर दें। तो मां पाकिस्तानी जाने आर्टिकल 19A के तहत आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो शख्स जो चाहे आइन की हदूद के अंदर रहकर बात कर सके, और आर्टिकल 19A हर शख्स को यह हक हासिल है कि उसके पास मालूमात हों। आर्टिकल 19A के तहत आप इस रिपोर्ट को पब्लिक करें, लोगों में जो तजस्सुस है, जो क्यूरियोसिटी है, ताकि वो ख़त्म हो और जो लवाहिकीन हैं शहदा के, उनको फौरी तौर पर 1 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दे दी जाए। 3 दिन का जिक्र उन्होंने किया कि 3 दिन के अंदर अंदर इस रिपोर्ट को उन तक पहुंचा दिया जाए। ये सारी सूरत हाल थी, हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दिया। आज फिर इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक ना हुई तो फिर धरना होगा। मगर शहबाज शरीफ साहब ने आज ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी है, सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट। और रिपोर्ट पढ़ने के बाद और देखने के बाद इससे मुतल्लिक़ ख़बरें मैं आपको बताने में कोई यार महसूस नहीं करता कि राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह से कह रहे थे कि ये रिपोर्ट डिफेक्टिव है, इस रिपोर्ट में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं इस रिपोर्ट में, ये मुकम्मल और हतमी रिपोर्ट नहीं है, ये वैलिड नहीं। तो इस रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट है 101 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब, जिनका इस्तीफ़ा मांग रहे थे इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब, या कोई हुकूमती अहदेदार जिम्मेदार नहीं इस सानेहा का। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में बहुत से क्वेश्चन मार्क्स अभी भी बरकरार हैं। मिसाल के तौर पे हुक्म किसने दिया, ये बात भी नहीं कि पुलिस को हुक्म किसने दिया, पुलिस को किसने कहा कि वो फायरिंग करे या शेलिंग करे, इस पे क्वेश्चन मार्क है। इस सारे मामले के पीछे कौन है, कौन बैरियर्स हटाना चाहता था? कमिश्नर लाहौर चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने पुलिस को क्या हुक्म दिया, गोली चलाई जाए ना चलाई जाए, शेलिंग की जाए ना की जाए, और इस हमले का हुक्म किसने दिया? जो अहम सवाल है, गोली चलाने का हुक्म सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये किसने हुक्म किसने दिया। तो इस रिपोर्ट में सबसे बुनियादी चीज़ का जवाब ही किसी के पास नहीं, इस रिपोर्ट में लिखा ही नहीं। 101 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बाद पढ़ने के बाद पता ही नहीं चलता, इसमें लिखा ही नहीं कि ज़िम्मेदार असल में है कौन। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने शेख रशीद साहब की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि पिंडी का शैतान कहता था कि रिपोर्ट मंजर आम पर आएगी तो तहलका मच जाएगा। अब बताए कि तहलका कैसे मचा। ये तो उनके बयान के कुछ हिस्से हैं कि धरने का मुतालबा करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। मगर बात जो सच, ये जजमेंट आई है, जो रिपोर्ट है 101 सफ़हात पर मुश्तमिल, इसमें कुछ लिखा ही नहीं, किसने किया, कैसे किया, कौन इसके पीछे था। बहुत से क्वेश्चन मार्क्स अभी भी हैं। और इल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब जो अब कह चुके हैं कि वो धरना देंगे,
سوال یہ بھی ہے کہ اب وہ دھرنا دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ رپورٹ تو منظر عام پر آ گئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق جن کو قصوروار علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ٹھہراتے تھے وہ تو قصوروار ہیں ہی نہیں، تو پھر قصوروار کون ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اردو پوائنٹ کے ساتھ، اور پروگرام ضرور دیکھتے رہیے۔ نواز شریف صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ، کل معاملہ ان کا چل رہا تھا، استثناء مانگ رہے تھے، مشترکہ نیب عدالت میں پیش ہونے سے استثناء نواز شریف صاحب کو ملا، مریم نواز شریف صاحبہ کو نہیں ملا، مگر آج دونوں لندن روانہ ہو گئے ہیں، مریم صاحبہ اپنی والدہ کی تیمارداری کرنے، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنے بیگم کی تیمارداری کرنے، چونکہ وہ بیمار ہیں، لندن میں ہسپتال میں انڈر ٹریٹمنٹ ہیں۔ اور جاوید ہاشمی صاحب کل تک تھا کہ وہ پارٹی جوائن کریں گے نہیں کریں گے، انہوں نے بھی پارٹی مسلم لیگ نواز، البتہ کوئی کھل کر اعلان نہیں کیا، مگر سورسز کے مطابق اور اسیسمنٹ کے مطابق اب جاوید ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہی حصہ ہیں، چونکہ وہ کہہ چکے کہ مجھے اپنے گھر میں آ کر بڑا سکون ملا، بڑا مسرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے بھی ان کا بڑا زبردست قسم کا ویلکم کیا ہے۔ کل وہ تصاویر آپ نے کل کی دیکھی ہیں، جو بھی کل سارے معاملات چل رہے تھے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک جلسہ جاری ہے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں، اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب تیر برساتے ہیں مسلم لیگ نواز پر، اور کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی ایک تنازع یہی ہے نا کہ مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ ہم نے 2007 میں ان کے ساتھ، جولائی 2007 میں ان کے ساتھ ہم نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے، لندن میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے دستخط کیے، پھر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ پینز انہوں نے شیئر کیے، مگر جب جمہوریت کو خطرہ ہوا، بقول ان کے نواز شریف صاحب کے اس وقت جمہوریت کو خطرہ ہے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب برہم ہیں کہ جب میں کہتا تھا کہ پرویز مشرف کو پکڑا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو اس وقت یہ میرے ہاتھ نہیں آئے اور مجھے الٹا پھنسا دیا۔ بہت سے سینئر صحافی بھی اسی وجہ سے برہم ہیں نواز شریف صاحب پہ، اور پھر اس کا جواب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ایسے ہی دیتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ نواز شریف صاحب ہیں، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیں گے پاکستان کو، تو پھر پاکستان میں جمہوریت بھی مستحکم ہو سکے گی۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں، تفصیلی خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں شامل کی۔ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت، دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔